यथा शिखा मयूराणा नागाना मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणा गणितम मूर्धनि स्थितम। इसका मतलब क्या है बच्चों? जिस प्रकार मोर के सिर पे उसकी शिखा होती है, मतलब ऊंची होती है, सबसे ऊपर वही होती है, जैसे नागों के मस्तक पे मणि विराजमान होता है, वैसे ही हमारे जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, इन सभी से ऊपर किसी को अगर रखा गया है तो गणित को रखा गया है, मैथ्स को। उसका कारण क्या है बच्चों? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, इन सभी की गणना करने के लिए, इन सभी को जानने के लिए, इनके पीछे के विज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो विज्ञान निहित है, उसके लिए गणना जरूरी है, कैलकुलेशंस, और ये सिर्फ गणित से ही संभव है। तो आज जो पैटर्न, पेपर पैटर्न में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, वो है मैथ्स। और ये मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कैसे रहेगा, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर वाइज जो उनके कहीं ना कहीं वेटेज है, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स कहीं न कहीं लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या नहीं पास हो पाएंगे, उन चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे कि आप कितना करेंगे, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर करके भी आप एक सम्मानजनक स्कोर जो होता है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बिना गणित के आपको आगे शायद, ऐसा मैं नहीं कहूँगा समस्या होगी, पर होती है। तो गणित को या मैथ्स को जो कहूँ तो आपको थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी चाहिए सीखने की, और जिसे आता है उसकी लालसा और बढ़ती है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, अगर आपको कोई भी चैप्टर का, 1-1.5 महीना अभी हमारे पास है, अगर कोई भी चैप्टर का आपको कोई दिक्कत है या कोई भी टॉपिक, मतलब सब जैसे एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कोई भी सम में, तो आप वो क्वेश्चन नंबर और प्रैक्टिस सेट या प्रॉब्लम सेट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आप प्लीज़ इसका एक वीडियो बना दीजिए। मैं बनाता हूँ, ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने बारे में एक वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ, और इस लोकेलिटी में, इस स्लम में कहीं ना कहीं मैं 6 साल से जो काम कर रहा हूँ, बस एक ही मेरी लालसा है कि मेरा जीवन अगर यहाँ पे धीरे धीरे रह करके मैं अपने कैरियर को नष्ट कर रहा हूँ, तो बस ये चाहता हूँ ना, यही लालसा है कि सैकड़ों बच्चों के कैरियर अपने आंखों से बनते हुए देखूं। मैं खुशनसीब होऊंगा अगर मैंने ये जो मेरा सपना है उसको पूरा कर पाया, और मुझे उन लोगों के भविष्य बनते हुए देखना है, और उनमें ही मुझे अपना फ्यूचर दिखता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, फटाफट पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैथ्स 1 और मैथ्स 2 अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो है वो दोनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन, उसमें 2 सेक्शन होंगे, ए और बी, दोनों कंपलसरी होंगे और दोनों को 4-4 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 4-4 मार्क्स रहेंगे कंपलसरी। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस रहेगा, मतलब उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा उसका आप आंसर लिखेंगे, अगर वो करेक्ट हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी है। दूसरा जो इसका बी सेक्शन होगा, ठीक है, बी सेक्शन जो होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बट उसके ऑप्शन नहीं होंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा और उसके आंसर्स वहां पे लिखने होंगे। ठीक है, और वो भी कंपलसरी है, तो 4 मार्क्स का ये भी है, और 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये कंपलसरी होंगे, 4 आउट ऑफ 4 रहेगा, और यहां भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले भी।
तो ये 4 ये 8 मार्क्स का होगा और इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। ठीक है, तो ए सेक्शन जो होगा उसमें कंप्लीट 2 एक्टिविटीज आउट ऑफ 3। तो यहां पे 3 एक्टिविटी आपको दी जाएगी, 3 एक्टिविटी रहेगी, उसमें से कोई 2 करना होगा आपको। ठीक है, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो ये 4 मार्क्स का, अगर आपका सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, आपको एक ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या वो जो दिया है उसका क्या फायदा होगा हमको, मैं अभी वही चैप्टर जब चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज देखेंगे तब मैं आपको उसको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा ऑप्शन का क्या फायदा है। तो यहां पे 2 क्वेश्चन करने हैं, वो 4 मार्क के होंगे, ऑप्शन के साथ 6 मार्क। जो इसका सेक्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। तो यहां पे 4 आपको सॉल्व करने होंगे और 2 मार्क्स का एक होगा, और टोटल आपको 5 दिए गए हैं। तो टोटल जो है ऑप्शन के साथ मतलब 10 मार्क का हो जाएगा, और जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो आपको करना है, वो 8 मार्क्स अगर आपके सही होंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वहां पे सेक्शन ए जो है, वहां पे भी कंप्लीट 1 एक्टिविटी है आउट ऑफ 2। तो 2 एक्टिविटी दी रहेंगी, एक एक्टिविटी आपको करना है और उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। मतलब 2 क्वेश्चन है तो 6 मार्क ऑप्शन, ठीक है, एक ऑप्शन है, और एक आपको करना है जो 3 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन 3 का ही जो बी सेक्शन है उसमें सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 है। ठीक है, तो 4 यहां पे दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, बट आपको 2 ही करने हैं। तो यहां पे एक 3 मार्क्स का रहेगा, ये जो क्वेश्चन होगा ये 3 मार्क का होगा, तो इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे 2 करने के। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के साथ वो 12 मार्क का है। ठीक है, तो ये 12 मार्क है। ठीक है, तो ये 12 मार्क आपको कहीं ना कहीं यहां पे ऑप्शन है, उसका फायदा जैसे मैंने कहा बताया कि अभी चैप्टर वाइज जब विश्लेषण करेंगे या एनालिसिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई सब सेक्शन नहीं है, मतलब ए और बी कोई सेक्शन नहीं है। यहां पे सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4। तो यहां पे 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये 3 आपको दिए रहेंगे, और ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये बच्चों आउट ऑफ कह सकते हो कि टेक्स्ट बुक की होगी, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर की नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक के सिलेबस पे बेस्ड होगी। मतलब आप जो भी पढ़े हैं, जो भी सवाल सॉल्व किए हैं, जो भी, जैसे पहला चैप्टर मान लीजिए अलजेब्रा का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आपने जो टाइप, जैसे जिस जो मेथड है यहाँ पे, जो भी आपको आपने पढ़ा है वह उसी पे बेस रहेगा, बट अलग रहेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा। तो आपको वो मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए। तो इसको कहीं ना कहीं बच्चे ये वाले जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आती है तो यहां घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। मैं अभी आगे कुछ पॉइंट्स लिखा हूं, आपको बस वो ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2। तो ये जो होगा ये टेक्स्ट बुक्स से भी ये भी रिलेटेड रहेगा, बट ये थोड़ा कंस्ट्रक्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको मान लीजिए कुछ दे दिया है, जैसे ग्राफ वगैरह दे दिया है या ग्राफ बनाना है आपको, और ग्राफ के बेसिस पे आपसे कुछ पूछेगा, तो आपका उसमें व्यू क्या होगा कि भाई क्या हो रहा है। मतलब कोई अगर बोल दिया है कि भाई आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है कि भाई ये पॉपुलेशन है, तो मतलब वो पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड है वगैरह, इस तरह की चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको आंसर भी करें। तो ये जो होगा ये 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये सब मिला करके आपको 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का सेम फॉर्मेट में पेपर बनेगा, इसीलिए मैंने दोनों का साथ में कवर कर दिया। तो दोनों का सेम फॉर्मेट होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। 40 मार्क्स का पेपर है विथ ऑप्शन आपका ये 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब हम चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे बच्चों मैंने अलजेब्रा जो मैथ्स 1 है आपका, उसका चैप्टर वाइज वेटेज यहां पे लिख रखा है, और इसको समझ लेते हैं। पहला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर से कंपलसरी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 10 मार्क का आने वाला है। ठीक है, और जो ऑप्शन के साथ आएगा वो 14 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्कोरिंग है ये चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। दूसरा चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे आपको ऑप्शन के साथ अगर आप देखेंगे तो 12 मार्क का है, विदाउट ऑप्शन आपको 8 मार्क का है। ठीक है, तो ये 8 मार्क कंपलसरी है। तो ये दोनों चैप्टर ही, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर
जो है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों मिलकर के आपको 18 मार्क्स देते हैं, 18 नंबर। और अगर ऑप्शन के साथ देखेंगे तो ये दोनों मिलाकर के 26 मार्क्स हो जाते हैं, काफी अच्छा। तो मतलब जो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है अगर उनको मतलब चैप्टर कम प्रिपेयर करना है मैथ्स में, तो इसी को पूरा थोरो कर डालें, 2 चैप्टर को थोरो कर लो तो आपको 26 होंगे। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि आप ये कहीं ना कहीं कर सकते हैं तो इसको कर लीजिए। अदरवाइज बाकी छोटे छोटे चैप्टर भी हैं जो बहुत इजी हैं, वो आप करेंगे तो भी कहीं ना कहीं, जिन बच्चों को पास होने से डर लग रहा है उसके लिए मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक कर लें अलजेब्रा में और इजीली पास हो जाएंगे। अगला जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे ये 5 मार्क का है, कंपलसरी आएगा, और ऑप्शन के साथ 7 ये तो 9 वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक दूसरे भी हैं जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है और स्टैटिस्टिक्स है, वहां भी वेरी करेगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख रखा है। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो 6 मार्क का है, और ऑप्शन के साथ अगर है तो वो 8 या तो 10 इतना आएगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं 5 मार्क का फिक्स है, कंपलसरी आएगा ही, और 7 मार्क्स का विथ ऑप्शन। छठा जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स, ये 6 मार्क्स इसका कंपलसरी आएगा ही आएगा, और ऑप्शन जो आएगा वो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, ये तो 8 आएगा, या तो 4 मार्क एक्स्ट्रा 10 मार्क का। तो इस तरीके से बच्चों, अगर आप मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी, जैसे जिसको पास होने में दिक्कत है वो प्रोबेबिलिटी कर ले, छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, आसान है। दूसरा होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी थोड़ा इजी है, आप कर सकते हैं इजीली, कहीं ना कहीं आप समझ में आ जाएगा आपको। और 2 चैप्टर ये पढ़ करके अगर आप देखेंगे तो आपको 10 नंबर मतलब फिक्स मिलेगा अगर आप अच्छे से कर लेते हैं इसको, और ऑप्शन के साथ जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 14 मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो है मुझे लगता है आप कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं वो आप करेंगे तो आपको इजीली आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर आ जाएगा। तो ये करेंगे तो 10 और ये 6 कंपलसरी आपको 16 मार्क मिलेंगे। 16 मार्क यहां मिलेंगे। ज्योमेट्री में भी ऐसे बता देता हूं, कुछ टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए तो 16 और 12 15 भी आप लीजिए तो 30 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा, प्लस 20 मार्क आपके स्कूल में आपको जो भी सबमिशन असाइनमेंट बोला जाए आप वो कर दीजिए, तो वहां से आपको 20 नंबर 18 नंबर मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप आसानी से बहुत अच्छे सम्मानजनक स्कोर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कोर जिसको करना है, जिसको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, याद रखिए इसमें से अलजेब्रा में आप 40 आउट ऑफ 40 इजीली स्कोर कर सकते हैं, इजीली। मैंने इसीलिए कहा अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। आप बस मुझे बताइए, मैं डे नाइट जो भी है, जो जब भी समय मिलेगा, मैं कमेंट में देख करके वो वीडियो बनाऊंगा जरूर, उस चैप्टर का पूरा आप चाहिए तो पूरा का पूरा बोलिए, चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम सेट है या प्रैक्टिस सेट है, मैं उस सब के वीडियो बना डालूंगा। मैं बस चाहता हूं कि अब से कहीं ना कहीं आपको इतना मेहनत करना है, 1-1.5 महीने जो बचे हैं, ताकि आप एक अच्छा, क्योंकि 10th वापस नहीं आएगा आपकी लाइफ में, और अगर वापस नहीं आएगा तो इस मोमेंट को हमें जी जान से ऐसा मतलब ऐसा करना है कि वापस नहीं आएगा तो जी लेना है इसको। ठीक है, ज्योमेट्री देख लेते हैं। यहाँ पे सिमिलरिटी जो है, पहला चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का कंपलसरी फिक्स है, और ऑप्शन के साथ आपको 10 मार्क का आएगा। ठीक है, अगला जो है पाइथागोरस थ्योरम है, वो 4 मार्क का है, छोटा चैप्टर है, इजीली इसको कर सकते हो, आसानी से आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएगा, और ऑप्शन के साथ 7 मार्क का है। सर्कल अगला जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो आपके ज्योमेट्री में है वो है सर्कल, ये कंपलसरी 8 मार्क के लिए आएगा, और 12 मार्क के लिए ऑप्शन के साथ है। तो ये बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा है, और इसका ऑप्शन के साथ 4 मार्क एक्स्ट्रा इसको दे रहा है। तो आप अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो आप सर्कल को छोड़िए मत प्लीज। अगला है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। जिन बच्चों को इस पास होने में दिक्कत हो रही है तो ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जरूर करें, पाइथागोरस थ्योरम करें, तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी आपको 5 मार्क दे देगा कंपलसरी, और ऑप्शन के साथ 7 मार्क का। अगला जो सबसे इजी टॉपिक है ज्योमेट्री में वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इजीली आप कर लोगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला वगैरह है, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं इजीली आप अगर फार्मूले की प्रैक्टिस कर लिए तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। अगला है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं 4 मार्क का है फिक्स, और ऑप्शन के साथ 7 मार्क का है, और जो मेंसुरेशन है वो 6 मार्क का है, और ऑप्शन के साथ 10 मार्क का है। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर वाइज वेटेज है बच्चों, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है,
जो बच्चे पास होने के लिए उनको डर लग रहा है तो वो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कर लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लें और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। इजीली आपको यहाँ से 14 से 15 नंबर मिल जाएंगे। वहां पे आपको मैंने अलजेब्रा में बताया कि 16 नंबर मिल जाएगा, तो 30 + 20 इजीली आपको हो जाएगा। आगे जो बच्चों को जिनको लगता है कि उनको आउट ऑफ ज्योमेट्री में स्कोर करना है, तो आप कोई भी एक स्किप अगर करेंगे तो हार्डली मैं कहूंगा कि 1 या 2 नंबर कटेगा, मतलब 38 to 37 या 39 तक आप स्कोर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने कहा कि 1 आध 2 मार्क्स कट सकता है, बाकी अगर आप स्किप भी करेंगे। सर्कल मत कीजिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि सर्कल आपने किया तो आपके नंबर ज्यादा लूज हो सकते हैं, सर्कल मत छोड़िए। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री। जिन बच्चों को 11th-12th में साइंस लेना है तो वो ट्रिग्नोमेट्री को ये समझ लीजिए माई बाप है, उसको पकड़ लीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि पूरा का पूरा आपको 11वीं-12वीं में ट्रिग्नोमेट्री मिलने ही वाला है हर जगह, आप ट्रिग्नोमेट्री से भाग नहीं सकते। इसलिए आपको 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री काफी ठीक ठाक दिया था, अच्छा था, मैंने देखा था, और 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री ठीक ही है, 2 एक्सरसाइज है। और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आज नहीं समझ में आ रही है तो उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि 11वीं-12वीं में अगर आप साइंस लेने वाले हो, इंजीनियरिंग करने वाले हो, तो बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। ठीक है, तो ये कर लीजिए। अब आगे इसका सम अप देख लेते हैं। तो यहां पे जो पॉइंट्स आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों, वो है पहला पॉइंट जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो यूजुअली टेक्स्ट बुक से पूछे जाएंगे। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही आने वाले हैं, कुछ बाहर का नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो आपके टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, बट जो आएगा क्वेश्चन वो सिलेबस बेस्ड होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, मतलब जो पॉइंट 3 है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो मैंने पहले बताया कि ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का होगा। मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ क्रिएटिव कुछ चीजें करने को है, या उसमें से कुछ आपको व्यू पूछा जाएगा, इस तरह की चीजें रहेंगी उसमें। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर जो 4 है उसमें मैंने ये आपको बताया है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब आप पेपर लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख के ऐसे ही तो छोड़ देते हैं। मतलब आप ये तो उसको बॉक्स बना दो, ये तो अंडरलाइन कर दो, कैसे भी करो, लेकिन उसको हाईलाइट करो, आपका जो आंसर है ना वो हाईलाइट करो। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, ड्रॉ द डायग्राम इफ रिक्वायर्ड और नेसेसरी। जहां भी आपको लगता है इसको डायग्राम के जरिए दिखाना जरूरी है, इसको डायग्राम के जरिए मैं काफी बेहतर मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो आप डायग्राम बना लो। ठीक है, कंपलसरी। छठा जो पॉइंट मैंने कहना चाहता हूं आपको, स्टेप्स आर मोर इंपॉर्टेंट विद वाइल सॉल्विंग द सम्स। स्टेप्स को कट मत कीजिए, स्किप मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। इफ यू स्किप एनी स्टेप यू विल लूज द मार्क्स, पक्का आपका नंबर कट जाएंगे, मिलने नहीं वाला है। और लास्ट जो पॉइंट है, ये कहीं न कहीं आपको दिमाग में बिठा लेना है, और वो पॉइंट क्या है, मैंने जो बनाया है यहां पे पॉइंट आपके लिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ्स, बिकॉज इट्स योर लाइफ टाइम फ्रेंड। वो आपका जिंदगी भर साथ देने वाला है, हर जगह हर मोड़ पे आपको कैलकुलेशन लगने वाली है, आपको मैथ्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई इसको अपनी जिंदगी में उतारो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और आगे मुझे करना चाहिए, तो कुछ जाता नहीं है, एक नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, या लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो भी अच्छा है, आप दूसरे को भी कह सकते हैं करने के लिए। बस चलिए, जय हिंद।